साथियों नमस्कार। आप सभी का क्लास टॉपर विद आरजे 10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं केमिस्ट्री की कट ऑफ के बारे में। पेपर हो चुका है। पेपर के बाद आपने आंसर की भी मिलान कर ली होगी। आंसर के क्या हिसाब से आपने जो एक्सेप्टेड मार्क्स हैं वो भी आपको पता चल गए होंगे। अभी आरपीएससी के आंसर की तो आनी बाकी है। इसके बाद पता चलेगा कि हम कहाँ पर स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके अंदर आरपीएससी के आंसर की में चेंजेस हो जाते हैं। सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा, ये लगभग 5 मिनट के आसपास का वीडियो रहेगा। ये वीडियो पूरा देखना, जिसमें हम पूरा एनालिसिस करने के प्रयास करेंगे कि कट ऑफ कहाँ तक रह रही है, और कट ऑफ यदि कम ज़्यादा या पिछले बार के बराबर रह रही है तो इसके पीछे कुछ एक रीजन्स हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। हम पीछे भी कट ऑफ बना चुके हैं, उन्हीं कट ऑफ को बनाने में हमने पूरी मेहनत की। इसी प्रकार हमने इसे भी बनाने से पहले जितने भी पर्याप्त आंकड़े मिले हमें, इसी के बाद बनाई, और इसलिए हमें समय भी थोड़ा अधिक लगा। दीपावली का त्यौहार हम मना चुके हैं और मैं चाहूँगा, भगवान से दुआ करूँगा कि आप सबके लिए ये दीपोत्सव है वो जीवन में उजाला लेकर आए। बात करते हैं पोस्ट के बारे में, तो अब की बार की भर्ती में 122 पोस्ट है और फॉर्म अप्लाई किए गए थे लगभग 23,000 22,000 कुछ थे, तो लगभग 23,000 मान लेते हैं, और लगभग 14,000 के आसपास कैंडिडेट है वो उपस्थित रहे हैं। इसमें उपस्थिति भी कम रही है। दूसरी बार, अब की बार जो फर्स्ट पेपर है वो काफ़ी स्तरीय रहे हैं। केमिस्ट्री के पेपर की बात करें या सेकंड पेपर की बात करें, तो वो जो 130 क्वेश्चन हैं उन्हें इजी माना जा रहा है। पिछली बार जो 2018 की भर्ती थी और 2020 में एग्ज़ाम हुआ था, उसकी अपेक्षा यह जो एग्ज़ाम था इसे इजी माना जा रहा है। पेपर है उसका लेवल भी उसकी बजाय कम था। सत्य असत्य वाले क्वेश्चन हैं और हैं, क्वेश्चन आए, अच्छा पेपर लगा। लेकिन पिछले बार जो एग्ज़ाम था उसकी बजाय कुछ एक कम था। लेकिन मेरिट की जहाँ तक बात की जाए तो पिछली बार से कम रहेगी। अब इसके कम रहने का जो सबसे बड़ा रीज़न मैं मानता हूँ, वो जो फर्स्ट पेपर है उसमें 40% अंक लेके आने आवश्यक है, और वो 40% अंक हैं वो ये मान सकते हैं हम कि प्री एग्ज़ाम का काम कर रहे हैं। एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन को 35% है, ओबीसी है, एमबीसी है और जनरल कैटेगरी हैं उनके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहेगा जिसके कारण कट ऑफ कम रहेगी। कुछ एक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सेकंड पेपर बहुत अच्छा करके आए हैं लेकिन फर्स्ट पेपर में क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं। हमने हिंदी की जब कट ऑफ तैयार की थी, जो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर हमें एक दो कैंडिडेट ऐसे मिले जो एग्ज़ाम से बाहर हैं, और इसके बाहर होने का कारण ये है कि उनका फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये स्थिति यहाँ भी बनेगी और ये एक बहुत बड़ा कारण रहेगा जिसके कारण कट ऑफ है वो प्रभावित होगी। यदि पिछली बार की कट ऑफ की बात की जाए तो पिछली बार कट ऑफ थी 310 नंबर के बाद, और इससे पिछली भर्ती थी जो 2013 में हुई थी, उसकी कट ऑफ थी 313 नंबर। कट ऑफ इसी के इर्द गिर्द रहने की संभावना है। पेपर इजी था। यदि आप फर्स्ट पेपर है उसमें 40 के आसपास स्कोरिंग कर रहे हैं, और केमिस्ट्री का पेपर एक स्तरीय रहा, आपका अच्छा पेपर यदि आपने किया है, साइको यदि आपकी अच्छी हुई है, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और अब मैं आपको वर्गवार कट ऑफ बताऊंगा कि किस वर्ग में कितनी रहने वाली है। 40% वाले को जिसके नंबर आ रहे हैं ना, उसे कुछ नहीं लगता कि पेपर में आ ही जाते हैं इतने नंबर, लेकिन पीटीआई में डबल के लिए अभ्यर्थी नहीं मिले। ये स्थिति है, न्यूज़पेपर की कटिंग है, और मैं उसको साथ में अटैच भी करने करूँगा, तो आप आगे उसे देख लेना कि पीटीआई के लिए जो अभ्यर्थी हैं वो कम रह गए थे। जितने आवश्यक थे डबल के लिए उससे कम अभ्यर्थी मिले। तो 40% वाला एक बहुत बड़ा है। दूसरा, इजी था पेपर, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर भी तो था। आप एग्जाम दे रहे थे, अंदर जब क्वेश्चन करता है आदमी, तब एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर एक अलग चीज़ होती है, और बाहर आने के बाद जब एक्सपर्ट देखते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ, ये क्वेश्चन तो हम कर सकते थे, ज़रूर कर सकते हैं यहाँ पर,
क्योंकि यहाँ पर माइनस मार्किंग और ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जब हम अंदर पेपर कर रहे होते हैं तो माइनस मार्किंग का डर, हमारी एक गलती के कारण हम एग्जाम से बाहर हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे कुछ एक वाकयात हमारे साथ घटित हुए हैं, जिसमें मैं एक एग्ज़ाम था 2012 में हुआ था, जिसमें मैं डेट ऑफ बर्थ से बाहर रह गया था। 318.1 मेरिट रही थी और मेरे 318.1 मार्क्स थे, लेकिन डीओबी के कारण मैं बाहर रहा था। तो वहाँ पर ये स्थितियाँ बनती हैं, ये कुछ एक छात्रों के साथ बनेंगी। तो इसलिए एग्जामिनेशन हॉल के प्रेशर के कारण भी आदमी वहाँ पर चूजी होता है कि ये क्वेश्चन छोड़ें, करें। तो वो सब बातें होती हैं। अब आप वर्गवार कट ऑफ देखिए। यदि आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, वो आप कर भी चुके होंगे, और नहीं किया है तो आप अब कर लीजिए। बेल आइकन ओके कर लीजिए, और अब आप कट ऑफ देखिएगा। जिसकी हम बात कर रहे थे कि ये पीटीआई भर्ती में 5,546 पदों के लिए 5,564 अभ्यर्थी योग्य मिले, और ये जो दोनों प्रश्न पत्रों में 40-40% मार्क्स वाला जो मैटर था, उसके कारण ये सब हुआ है। तो ये सब हमारी भर्ती में भी प्रभावित करेगा, इसमें कहीं पर भी कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। बात करें एसटी की, तो एसटी में मेल 230 से 235 के बीच आ रहे हैं, और फीमेल 227 से 232 के बीच आ रहे हैं। उसका एसटी में केमिस्ट्री में सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। बात करें एससी के बारे में, तो एससी मेल है वो 240 से 245, और फीमेल 237 से 242। एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको समय समय पर परीक्षा उपयोगी जो वीडियो हैं, करंट अफेयर से संबंधित मैटर है, वो उपलब्ध करवाया जाता रहे। बात करते हैं एमबीसी की, तो मेल 277 से 282 के बीच, और फीमेल 273 से 278 के बीच से कट ऑफ रहने का अनुमान है। ईडब्ल्यूएस है वो मेल 282 से 287 और फीमेल 280 से 285 के बीच रहने की संभावना है। ये हमारा एक अनुमान है, ये आप नहीं मानकर चलें कि यही कट ऑफ रहेगी। ना ही तो मैं आपको कोई चैलेंज कर रहा हूँ, ये एक हमारा एक्सेप्टेशन है। हमने जहाँ से जो आंकड़े जुटा सकते थे, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर ये बात आपको बता रहे हैं। यदि आपको मेरिट कम ज़्यादा लगे तो आप इस अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। बात करते हैं जनरल के बारे में, तो पिछली बार जनरल की मेरिट में बताया रहा था कि 310, उससे पिछली बार 313 रही। अब की बार मेरिट 305 से 310 के बीच रहने की संभावना है। 310 से किसी भी सूरत में मेरिट ऊपर नहीं जाएगी, कम जरूर रह सकती है। फीमेल की बात करें 303 से 308 के बीच रहेगी। अब एक कैटेगरी बची है, वो है ओबीसी, उसकी देखते हैं हम। मेल 303 से 308 के बीच आ रहे हैं, वो एक सेफ जोन है, कहीं आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फीमेल 301 से 306 के बीच रहने की संभावना है। यदि आपके मार्क्स कम बन रहे हैं या किसी भी कारणवश पेपर ख़राब हो गया है, तो अभी रीट और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसकी तैयारी कीजिए। और जिसके नंबर अच्छे बन रहे हैं वो भी ये तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। कई बार एग्ज़ाम होने के बाद, जैसे हमने रीट सेकंड लेवल को देखा था, उसे कैंसिल तक कर दिया गया था। तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं दी जाए तब तक आप अपना सिलेक्शन पक्का नहीं मानकर चले। आगे आने वाली वैकेंसीज़ हैं, उनकी तैयारी कीजिए। बेस्ट विशेज़। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देखा उसके लिए।